फिर 11 शाबान आई और हुसैन के घर में फिर मोहम्मद आ। मैंने अली के घर में एक हुसैन देखा था। हुसैन इतना बड़ा अली साज है कि उसके घर में कई अली। हुसैन के घर में हर बेटा अली। अब जब शहजादा अकबर, मैंने कहा था कि बड़ी जल्दी जल्दी दो दो चार चार जुमले सिर्फ एक एक जश्न के हवाले। शहजादा अली अकबर के बारे में ये लफ्ज कहा जाता है कि ये हम शक्ल पैगंबर, ये अकीदा है। तस्वीर रसूल किस घर में ये है? जिस घर में हर कोई मोहम्मद। एक जुमला कह के शहजादा अली अकबर की एक पूरी की पूरी हकीकत के गोशे को एक अकीदत के जुमले के साथ छुपा दिया। वो जुमला ये कहा जाता है कि जनाब इमाम हुसैन ने अल्लाह से अकबर इसलिए मांगा था कि रसूल के जाने के बाद हुसैन उदास रहते थे और नाना की शक्ल देखने के लिए एक नाने की शक्ल वाला भेजा। ये बात अकीदतन तो अच्छी लगती है, लेकिन ये बात जचती नहीं। ये बात किसके साथ मंसूब की जा रही है? हुसैन के साथ। क्या हुसैन नाने की शक्ल देखने के लिए मोहताज है? इमाम तो जमीन पे बैठ के आसमान देख, हुसैन का अपना चेहरा भी हूबहू रिसालत का चेहरा। शक्ल रसूल के लिए अकबर नहीं। अब जुमला कहूंगा और कदरदान बंदे इस जुमले को, इस पढ़े लिखे जुमले की कदर फरमाएंगे कि अकबर तस्वीर मोहम्मद की, क्योंकि बदबख्त मुसलमानों ने 40 साल के बाद नबी की जिंदगी किताबों में लिखी, नबी का बचपन छुपा दिया। जिसने भी नबी की सीरत लिखी 40 साल के बाद नबी का बचपन भी छुपा दिया, नबी की जवानी भी छुपा दी। अगर किसी किताब में कोई झूठी रवायत मिली भी, बकरियां चराता हुआ नबी, बस नबी का बचपन भी छुपा दिया, नबी की जवानी। नबी की जिंदगी शुरू की 40 साल के बाद, 63 साल की जिंदगी खत्म कर दी। सिर्फ तारीख ने 23 साल का नबी लिखा। हुसैन जानते थे इन्होंने मोहम्मद किताबों में छुपा देना। उन्होंने हूबहू तस्वीर अपने घर में अकबर उतार ली ताकि नाम मोहम्मद की बचपन छुपे और नाम मोहम्मद का शुबा। शहजादा अली अकबर जब जिस रात उतरे थे, मैं अपनी आंखों से वो रवायत पढ़ी है। शहजादा अली अकबर का उतरना था, हुसैन इब्न अली ने यूं अकबर उठाया घर से सीधे मस्जिद में लेके। और ये जुमला भी मैं अपनी मोहब्बत करने वाले सामीन की नजर करूं कि शिया अकीदा है कि सिर्फ अली अल्लाह के घर में, अली का हर बेटा अल्लाह के घर में। ये अकीदा पाया जाता सिर्फ अली अल्लाह के घर में है। नहीं, अली का हर बेटा अल्लाह के घर में। कुछ लोग परेशान होकर देख रहे हैं कि अली का हर बेटा अल्लाह के घर में। अली का घर, लोग कहते हैं अली का घर मस्जिद के साथ, मस्जिद अली के घर के अंदर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा हूं, अली का घर मस्जिद का हुजरा नहीं था, मस्जिद अली के घर का सहन थी। पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहूंगा कि रिसालत माब ने जो सब दरवाजे बंद करवाए थे, अली के घर का दरवाजा, पूछना उलमा इकराम से कि अली के घर का दरवाजा मस्जिद नबी में कहां खुलता? अली के घर का दरवाजा मस्जिद नबी के मेहराब के अंदर खुलता। मेहराब समझते? जहां पे पेश नमाज खड़ा होकर नमाज पढ़ा, उसे कहते हैं मेहराब। मेहराब के अंदर था अली के घर का दरवाजा। मेहराब का रुख किधर होता है? किबला की तरफ। अब मैं शादी जैसा सुरीला होता तो मैंने तो ये तारीखी हकाइक ही आपके सामने पढ़ने। मेहराब का दरवाजा भाई कहां होता है? काबा की तरफ। अली के घर का दरवाजा था मेहराब के अंदर। मेहराब किसकी थी? मस्जिद की। मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी में मेहराब में कोई हाफिज पढ़ाता था नमाज, कोई शेख नमाज पढ़ाता था, कोई कारी नमाज पढ़ाता था। कायनात का सबसे बड़ा नबी उस मेहराब में खड़ा होकर नमाज पढ़ाता था, रुक करता था किबला की तरफ। नबी के सजदे में और अल्लाह के घर के दरमियान था अली का घर।
किबला रसूल का अली का। अब मुझे क्योंकि अली के घर की तहारत नहीं पढ़नी, मुझे शहजादा अली अकबर का एक जुमला पढ़ के सरकार वली अल्लाह की बारगाह में पहुंचना है। हुसैन इब्न अली यूं ही 11 शाबान की शब शहजादा अली अकबर हुसैन इब्न अली घर से उठाया सीधा मस्जिद में जाके, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ रवायत भाई कर मस्जिद में आके हुसैन ने मुसल्ला इबादत में सजदे वाली जगह पे अकबर को रखा, 2 रकत नमाज अदा की, शुक्र की नमाज अदा की, और जहां हुसैन का सर आ रहा वहां अकबर थे। हुसैन के सजदे वाली जगह पे अकबर थे मोहम्मद, और हुसैन ने उस पहले मोहम्मद की पुश्त पे एक नमाज गुजारी थी। हुसैन इतना बड़ा करीम है कि हुसैन ने मोहम्मद का कर्जा वापस कर दिया। उस मोहम्मद की पुश्त पे हुसैन था, इस हुसैन के सजदे में मोहम्मद है। और हुसैन इब्न अली ने जिस रात शहजादा अली अकबर का नुज़ूल हुआ है, किताबें कहती हैं कि उस रात हुसैन इब्न अली ने बाहर इधर घर के अंदर शहजादा है, और किताब कहती है, शेख नहवंदी ने अपनी किताब में लिखा कि इधर अकबर आए और मदीने की गलियों में शोर मच गया कि हुसैन के घर में मोहम्मद की शक्ल वाला बेटा। जब मैंने तारीख में ये रवायत पढ़ी तो मैं परेशान हो गया कि अली अकबर का नुज़ूल हुआ है शब के वक्त, शब बाहर कनीज गई कोई, गुलाम घर से निकला कोई नहीं, मदीने वालों को किसने बताया कि हुसैन के घर में मोहम्मद की शक्ल वाला बेटा है? फिर मुझे किताबों की वर्ग गर्दानी करते करते एक जुमला मिला कि जो ही अकबर का नुज़ूल हुआ हुसैन के घर, मदीने के वो बुजुर्ग सहाबी जिन्होंने मक्का देखा वो चीखते हुए घरों से, उन्होंने कहा क्या हुआ है? यही नूर तो मोहम्मद की आमद के वक्त देखा था। किताबें कहती हैं जब रसूल का नुज़ूल हुआ था 17 रबीउल अव्वल को, तो मक्का के लोग कहते हैं हमने अपने घरों में खड़े होकर रूम और ईरान के महल देखे, कैसर रूम के बादशाहों के महल, कसरा ईरान के शहनशाहों के महल, ईरान और रूम का रकबा देखना कि कितना मक्का से दूर है। मक्का वाले कहते हैं हम अपने घरों में थे और हमें रूम के महल भी नजर आ रहे थे, हमें ईरान के महल भी नजर आ रहे थे। मोहम्मद के नूर ने ऐसी रोशनी कर दी कि मक्के वालों को रूम और ईरान नजर आ रहा था। इधर 11 शबान को अकबर आए, मदीने के लोग कहते जब हम अपने घरों में गए तो हमें मक्का का बैतुल्लाह साफ नजर आ रहा था, हमें पता चल गया उस रात भी मोहम्मद आया था, इस रात भी मोहम्मद आया। हुसैन इब्न अली ने जब मस्जिद के बाहर लोगों का रश हो गया और एक नौकर ने आके बताया कि मौला मस्जिद के बाहर तो लोगों का रश है, गलियां भर गई हैं, लोग कह रहे हैं कि हम हुसैन के बेटे की ज़ियारत करें। हुसैन इब्न अली का इनको को सारी रात इंतजार करो, फजर के बाद अकबर की ज़ियारत की, सारी रात मदीने में। मैं बिल्कुल किताब पढ़ा, हुसैन इब्न अली ने सुबह के वक्त मस्जिद का मरकजी दरवाजा खुद मिंबर पे अकबर को अबा के नीचे, हुसैन इब्न अली ने इधर गुलामों की एक लाइन गुलामों की इधर खड़ी, जो इधर थे उनके हाथ में अशरफियां, जो इधर थे उनके हाथ में कीमती खुल्लतें, अबाएं, चादरें थी कीमती। इधर गुलाम चादरें लेके, इधर अशरफियां, एक एक अकबर का ज़ाहिर। हुसैन अकबर के रुख से नकाब हटा, मदीने के रहने वाले अकबर का चेहरा, हुसैन पलटते हुए ज़ाहिर को एक अशरफियों की थैली उठाता, एक कीमती चादर उस ज़ाहिर को देख कहता ये है अकबर के हुस्न का सदका। मेरे मोहतरम सामीन, जब मैंने ये रवायत पढ़ी तो मैं उस रात ही परेशान कि हुसैन ने कितनी चादरें बांटी, ज़ाहिर तो हजारों, तो ये हजारों खुल्लतें कहां से आई? ये इतनी अशरफियों की थैलियां। हुसैन इब्न अली वो करीम है, वो तो ठोकर के साथ संगरेजे को भी जवाहिर में बदल सकता। ये जो अकबर की आमद पे हुसैन ने लिबास बांटे थे, ये लिबास वहीं से आए थे जहां से हुसैन ने अपना मंगवाया।
बस इस रवायत को खत्म करने लगा हूं यहीं पे आके, जब मुसलसल हुसैन अकबर के हुस्न का सदका बांटते रहे तो एक बुजुर्ग सफेद रीश सबसे आखिरी, मदीने वाले कहते उसके चेहरे की वजाहत बड़ी थी, हमने उसे पहले मदीना में देखा नहीं था। हम देख रहे थे कि देखे हुसैन इसने क्या देखा। जैसे वो हुसैन के करीब गए, हुसैन ने अली अकबर के चेहरे से यूं नकाब हटाया, उन्होंने अकबर को देखा। हुसैन ने अशरफियों वाले गुलाम की तरफ हाथ बढ़ाया। उस बुजुर्ग की आवाज में ना अशरफियां चाहिए ना खुल्लत चाहिए। हुसैन ने कहा क्या चाहता है? उसने कहा आज जो मांगेंगे तो वो देगा। थोड़ी देर के लिए अकबर मेरे हाथों में। मांगने वाले भी फिर अपने अपने मजाज के मुताबिक मांगते हैं। जिनको अशरफियां अजीज थी वो दिरहम और दिनार ले, जिनको चादरें अजीज थी वो चादरें ले। इस जाहिर ने कहा ना अशरफियां ना चादर, अकबर। जब कहा अकबर दे, हुसैन ने देखा अच्छा खिजर है। बैठे हैं जो सुन रहे हैं खिजर नबी, क्योंकि हुसैन हर गोद में अकबर देख भी नहीं सकते। अकबर वक्त का मोहम्मद था, मोहम्मद को उठाने के लिए भी हाथों का मासूम होना जरूरी था। खिजर के हाथों में भी अकबर को रखा और जनाब खिजर ने एक कसीदा पढ़ा वहीं पे खड़े होकर, जो आज भी किताबों में लिखा हुआ है। मैं उस कसीदे के 22 अशआर है, पूरे नहीं पढ़ सकता, पहला शेर पढ़ देता हूं। उसने यूं ही अकबर का चेहरा देखा, खिजर की आवाज, तेरा जमाल भी मोहम्मद वाला, तेरा कमाल भी मोहम्मद वाला, मैं तेरा चेहरा देख के बता सकता हूं अगर फरिश्तों ने तुझे देखा होता तो पता नहीं आदम को सजदा क्यों कर दिया था। खिजर आरिफ था, इसने मूसा को मारिफत सिखाई।